गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 19 हार की जीत। तो हार की जीत श्री सुदर्शन द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें लेखक ने बाबा भारती के चरित्र का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। डाकू खड़क सिंह के छल कपट को जानकर भी बाबा भारती का उस अपाहिज बने खड़क सिंह से यह कहना कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। खड़क सिंह के हृदय को झकझोर देता है। ये जो घटना होती है वो खड़क सिंह के हृदय को झकझोर देता है। बाबा भारती के इस पवित्र और उच्च विचार को सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। सुदर्शन जी की यह कहानी जो थी वो मील का पत्थर बनी हुई है। तो आइए हम चलते हैं आखिर वो क्या घटना थी जिससे उनके जो मानवीय हैं, उनके श्रेष्ठ मानवीय गुण हैं वो पता चल लगता है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उनके हाथ में खरहरा करते, अपने हाथ से खरहरा करते, मतलब खरहरा मतलब जैसे आप खरेटा भी बोलते हैं, ठीक। उसकी कंघी, खरहरा मतलब लकड़ी की कंघी होती है। तो खरीटा और खरहरा में दोनों फ़र्क है, ठीक है। कंघी होता है, खुद करते थे, खुद दाना खिलाते थे और रेख देख करते थे, प्रसन्न होते थे। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। उनका सुल्तान एक घोड़ा था, देख लीजिए। तो उन्हें बहुत प्रेम था अपने घोड़े से। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और उसका नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह क्या कहता है? सुल्तान की चाह खींच लाए। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ऐसा कौन बोलता है? बाबा भारती। तो खड़क सिंह बोलता है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो बाबा भारती बोलते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह बोलता है कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती बोलते हैं क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो खड़क सिंह बोलता है इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय और में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल में रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहा, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की तरह भय की नाई मिथ्या समझने लगे। ठीक, भय नहीं, डर उन्हें नहीं, ऐसा लगने लगा कि वो झूठ था। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक और आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोली, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है?
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? ऐसा कौन बोलता है? बाबा भारती। तो बोलता है कि दुर्गा दत्त वैद्य नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। ऐसा कौन बोलते हैं? बाबा भारती। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न होना देना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, फिर सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा जी ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे कभी किसी गरीब का विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध नहीं हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इनके बिना मैं रह ना सकूँगा। उसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल कर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछुड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते हुए। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो इस प्रकार उनके जो श्रेष्ठ मानवीय गुण हैं उनको खड़क सिंह ने पहचान लिया था। ठीक, और यही इस कहानी का उद्देश्य था। बाबा भारती के कथनों ने खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया था।
इसके साथ ही कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे खरहरा लकड़ी की कंघी, अधीर मतलब व्याकुल, अंकित मतलब निशान, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो इन शब्दार्थों को आप अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।